राजपाट की बात हुई, संविधान पर चर्चा की बात हुई, और जब बात संविधान की होती है, संविधान के पृष्ठों पर जो आकृति उकर कर आती है वो सिया राम की भी होती है, वो राम दरबार की भी होती है। आप राम मंदिर के निर्माण समिति के कोषाध्यक्ष भी हैं, आप न्यास के साथ जुड़े हुए हैं और एक पुनीत कार्य में आप लगातार संलग्न हैं। बहुत सारी चर्चाएं हुई इस राम मंदिर के निर्माण को लेकर भी कि क्यों इतनी जल्दी में बना, और जब जल्दी में बना तो इतनी जल्दी इसकी प्राण प्रतिष्ठा क्यों कर दी गई। पहली बारिश हुई कि छत टपकने लगी, इस तरीके की भी बहुत सी आलोचनाएं हुई। हमें जल्दी थी क्योंकि हम रामलला को उनके मूल वैभवशाली स्थान में ला करके विराजमान करना चाहते थे। हम रामलला ने कितने वर्ष, कितने दशक उस एक छोटे तंबू में निकाले, और उसके पश्चात भी वे स्वयं एक कुटिया जैसे स्थान पर ला करके पधराए गए। हम चाहते थे कि जल्दी से जल्दी वे वहाँ पर पधराए जाएं, क्योंकि यदि भक्त का हृदय होगा तो आपको रामलला की वह दुर्दशा देखी नहीं जाएगी। यदि आपकी दृष्टि में राजनीति ही होगी तो आपको कुछ भी दिखेगा, लेकिन हम सब लोगों ने रामलला को जल्दी से जल्दी स्थलांतरित करने का निश्चय किया था। इसलिए जैसे ही गर्भगृह बन गया, हमने रामलला को लाने का संकल्प किया। दूसरी बात जो आपने कही, मंदिर पहली बारिश में टपकने लगा, यह एक मिथ्या प्रचार था। यह एकदम गलत बात है। गर्भगृह में कहीं पर भी पानी टपका नहीं। जहाँ पर अभी भी 2 मंजिलें और बननी हैं, वहाँ पर अभी ऊपर का काम बाकी है, वहाँ से थोड़ा जल नीचे आ गया। वो ऊपर की मंजिल बनने के बाद कभी आने वाला नहीं है। तो इसलिए ये सारा मिथ्या प्रचार असत्य है और इसका निराकरण तुरंत कर दिया गया था। क्योंकि राम मंदिर की बात हो रही है तो अभी जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनके मन में भी बहुत सारे सवाल हैं जो राम मंदिर को लेकर आपसे पूछना चाहते थे, गीता महाभारत को लेकर आपसे पूछना चाहते थे। तो मैं एक एक करके इनके पास भी जाती हूँ, फिर अपने प्रश्नों का सिलसिला आगे बढ़ाऊंगी। स्वामी जी, आपसे यही क्वेश्चन है कि हमारे रामलला तो अब विराजमान हो गए, और भव्य तरीके से ऐसे हिंदू राष्ट्र का और राम जी का आशीर्वाद हम सब पर कैसे बना रहे, और हम सब वेद का प्रचार कैसे करते रहें। बहुत सुंदर। सबसे पहली बात, यदि आप इस राष्ट्र को विकसित करना चाहते हैं, पहले इस राष्ट्र को बचाने का संकल्प कीजिएगा, और इस राष्ट्र को बचाने के लिए अपने सामने रात दिन छत्रपति शिवाजी महाराज का आदर्श रखिएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का यह आदर्श जितना जितना आप लोगों में प्रचारित करेंगे, उतना उतना अपने आप स्वाभिमान जागृत होगा, शौर्य जागृत होगा और समर्पण की भूमिका जागृत होगी। महान कार्य केवल सपने देखने से नहीं होते हैं, महान कार्य अपने को उसमें अर्पित करने के पश्चात किए जाते हैं। आज से तो हिमाचल हमारे युवकों में एक भाव जगना चाहिए। वो भाव यह है कि चाहे जो हो जाए, मेरे जीवन का भी चाहे जो हो जाए, लेकिन ये देश बचना चाहिए, इस देश की परंपरा बचनी चाहिए। और इस परंपरा को बचाने के लिए आप लोग जो वेद का अध्ययन करने वाले बैठे हैं, आप त्याग करके ही बैठे हैं। हम सारे समाज में घूमते हैं, समाज की विलासिता को हम देखते हैं, और उनसे भी ज़्यादा बुद्धि आप लोगों में होने पर भी आपने यह एक व्रत लिया है ब्राह्मण्य के रक्षण का, वेदों के रक्षण का। यह अपने आप रंग लाएगा और आने वाला यह जमाना यह भारत राष्ट्र का होगा, विश्वास कीजिए।